स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उत्पादक और महारत्न कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 के परिणाम की घोषणा की। सेल खुशियों की संस्कृति का निर्माण, जहां हर मुस्कान मायने रखती है, विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता को पूरे देश से जबरदस्त भागीदारी मिली, जिसमें लगभग 1000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता के 10 विजेताओं में से 8 पुरस्कार को महिलाओं ने अपने नाम किया। वहीं सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता के हिंदी श्रेणी में बर्नपुर के रिवर साइड टाउनशिप निवासी सुश्री नीतू कुमारी ने सिल्वर पुरस्कार जीतकर पूरे बर्नपुर का नाम रोशन किया है। आईएसपी के सीनियर मैनेजर दिनेश कुमार की पत्नी नीतू कुमारी पठन पाठन में गहरी रुचि रखती है। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने एक काव्य संग्रह का भी लेखन कर रुचि है। वर्तमान में वो एक रिवरसाइड टाउनशिप में घटी एक सच्ची घटना का वृतांत को अपने शब्दों में पिरोकर कहानी लिख रही है। नीतू कुमारी एक साधारण गृहिणी होने के साथ कई प्रतिभा की धनी है। पठन पाठन के अलावा मधुबनी पेंटिंग में भी हाथ आजमाती है। साक्षात्कार में उन्होंने अपने लेखन से जुड़े अनुभवों को साझा किया है। वहीं पति दिनेश कुमार अपनी पत्नी की इस उपलब्धि से काफी प्रसन्न है। उन्हें भी लेखन में काफी रुचि है। उन्होंने नई पीढ़ी को शिक्षा एवं किताबों से जुड़ाव रखने के प्रति जागरूक किया। लोगों की शुभकामनाएं मिल रही है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक्चुअली सेल परिवार की खुशहाली, सेल परिवार का जो दैनिक जीवन है उसके संबंधित से उससे संबंधित वो डिमांड करते हैं कहानी में कि आप बताइए कि सेल्स के द्वारा सेल ने आम लोगों की जिंदगी को कैसे सुधारा है, कैसे हम लोग जो हैं जब सेल से जुड़े हैं तो हम लोग की लाइफ में क्या बदलाव आया, क्या हम लोग अपने जीवन स्तर को सुधार पाए। तो इसलिए ऐसा उसमें बताने के लिए बोला जाता है कि आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं सेल परिवार से जुड़ने के बाद। तो उसी चीज को मैंने उसमें लिखा है और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार जो मैंने कहानी लिखी है वो, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो कहते हैं ये सच्ची घटना पे आधारित है, तो इस बार जो मैंने कहानी लिखा है वो सच्ची घटना पे आधारित है और वो हमारे टाउनशिप में ये घटना घटी है। और मेरी कहानी एक दुखद वृतांत सुनाती है। जब ये कहानी पब्लिश होगी यहाँ आपके सेल मैगजीन में तो आप लोग पढ़ेंगे। हमारे टाउनशिप में ये घटना घटी है तो उसी पे मैंने ये लिखा है और किन्हीं के डेथ के बारे में मैंने इसको बताया है कि कैसे जब उनकी मृत्यु होती है यहाँ पे तो सारे लोगों ने कैसे सेल एक भाईचारे की तरह, बंधुत्व की तरह सब एकजुट होकर उनके दुख में सब शामिल हुए। इसी चीज को मैंने उसमें दिखाया है। बाकी तो कहानी तो होती है, थोड़ी सी काल्पनिकता तो उसमें होती है, वो भी है, लेकिन जो है उसमें मेन जो उसका थीम है, मेन जो आत्मा है उस कहानी की वो रियल है, सही है, मतलब सच्ची घटना पे आधारित है। पुस्तक लिखित रूप से वो काव्य पुस्तक है और मैं एक कहानी वाले पुस्तक पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या विषय है? ऐसे ही अपने मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा मायका जो है वो बहुत ग्रामीण है, बहुत सुंदर गांव है। तो वहां पे जो मैंने बचपन से देखा है, वहां पे जो हम लोगों ने जिया है, उसी चीज को मैं वहीं से उठा के मैं उसका कभी वो कहानी में डाल रही हूँ। देखिए आता है तो आप लोग पढ़ेंगे। हाँ, वो देखिए आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल लाइफ तो है, ये हो गया है, लेकिन है कि किताबों से जब आप जुड़े रहेंगे ना तो आपको मोबाइल कम अट्रैक्ट करता है। जहां तक है, मुझे थोड़ी बहुत मोबाइल से मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। बीएड किया है और मैंने एमएड में यूनिवर्सिटी टॉप की हूँ मैं, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से। हाँ, अभी मेरी कुछ पढ़ाई चल रही है, लेकिन वैसा कुछ जी करती हूँ। मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ। अभी मेरा एक एग्जीबिशन लगा था कुछ दिन पहले विद्यासागर गैलरी में, एक्टिंग करती है, अच्छी लगती है। मैंने बचपन से ही बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। आप कहते हैं ना कि जब आप एक पूरी पुस्तक पढ़ते हो तो आप एक पेज लिख सकते हो, और जब आप एक पूरी पेज पढ़ते हो तो आप एक वर्ड, एक लाइन लिखने के काबिल बनते हो। तो पढ़ना बहुत जरूरी है लिखने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ जहां तक हो पढ़ाई ज्यादा करूँ। आप मेरे पीछे किताबें देखें, हम लोगों ने बहुत सारा
ये का असली हकदार बन पाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़ने से ये आप उतनी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत बरगलापन बहुत ज्यादा है। वहां पे बच्चे आप देखने के लिए कुछ भी उठाओ और 50 चीजें होती है देखने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका समय बर्बाद होता है और आप सीख कुछ नहीं पाते हो। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि 6 मिनट पहले आपने क्या मोबाइल में देखा आपको याद नहीं रहता है। आपका स्मरण में नहीं है कि आप मैंने 6 मिनट पहले क्या देखा। तो आप सोच सकते हो कि हम अपना समय कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि अपने जो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करें जहां तक आपका फायदा हो रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं थोड़ा और ऊपर जाती, लेकिन ठीक है, इस बार सिल्वर पुरस्कार मुझे मिला। हमें बताते हुए खुशी हो रही है और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए कि कुशल गृहिणी के रूप में साहित्य के प्रति अपना सेवा भाव को निरंतर इन्होंने जारी रखा, जिसका परिणाम स्वरूप है ये पुरस्कार। ये काफी चैलेंजिंग पुरस्कार था, क्योंकि भारत सरकार ने इसे आयोजित किया था और 1000 के करीब प्रविष्टियां आई थी। तो इसको लेकर के मुझे बहुत ही खुशी है और प्रसन्नता है। मैंने मिलकर के इंद्रधनुष के फूल एक काव्य पुस्तक लिखा था, जिसे पिछले साल 3 जून को हम लोगों ने भारतीय भवन में इसका विमोचन हुआ था। तो आगे भी हमारी धर्मपत्नी नीतू कुमारी और हम लोग मिलकर के जो साहित्य की यात्रा है इसको जारी रखेंगे। आज तक मुझे जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है उसमें शिक्षा का एक प्रमुख योगदान है, और कलम की ताकत किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।